दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूपी प्लस का वैकेंसी आ चुकी है और ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो कि जीके का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा इस पे शॉर्ट हैंड है, इसके साथ मैं आपको जीके कराता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन कराता हूँ तो ऑनलाइन भी आपकी टेस्ट सीरीज करने वाला हूँ। आप इसमें स्टार्टिंग में आज थोड़ी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मुझे करना है। उसके बाद आपकी बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास शुरू हो जाया करेगी। ठीक है, तो आज दोस्तों इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2-3 दिन हम 25 रखेंगे, उसके बाद हम सीधे 38 क्वेश्चन रखेंगे जो यूपी पुलिस के होते हैं। उसमें आपके यूपी जीके के भी होंगे और यूपी करंट अफेयर के और आपके जीएस के भी होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपको बताना है कि आपके कितने ठीक हुए। ये ज़रूर बताना है क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप आंसर दीजिए, आप बताइए कि आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है एक आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप लिख सकते हैं। मैं आपको लिख रहा हूँ कौन सा, आउटलाइन क्लासेस। ये आउटलाइन लिखेंगे और ये क्लासेस होता है। आउटलाइन क्लासेस आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाइए, आपको सारी इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, आपको बताने कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने 51 से शुरू करें। 51 में अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म आप याद, सॉरी नहीं, कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको ये बताना है। एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ राजधानी दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। अगर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी दिल्ली है क्या, आपको सुमेलित बताना है कौन सा सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी दिल्ली है, नहीं, गलत हो गया। ईस्ट तोमर की ताशकंद है, बताइए। सेशल्स की पोर्ट लुइस है, बताइए। यूक्रेन की कीव है, बताइए। आप बताइए कौन सा सही आंसर। आपको थोड़ा टाइम देते हैं, आप बताइए जरा। तो इसमें दोस्तों सही है आपकी क्या, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। ये आपका बहुत एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा है क्योंकि यूक्रेन का आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का एक मैटर चल रहा है, उसकी वजह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं बात करूं जो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस सेशल्स की नहीं है। पोर्ट लुइस किसकी है, पोर्ट लुइस जो है आपकी, ये जो है क्या बोलते हैं, मॉरिशस की है। किसकी है, मॉरिशस की। ठीक है, पोर्ट लुइस किसकी है, मॉरिशस की है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन। अगला है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको बताना है कि धन विधेयक जो है किसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में या फिर आपका राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा लोकसभा दोनों में किसी में भी कर दो, या केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। आपको बताना है कि किस में आपका ये जो आपका धन विधेयक है ये प्रस्तुत किया जाता है। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए। तो दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। मैं बात बताऊं, अगर आपको धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो ये लोकसभा में किया जाता है। किस में किया जाता है, लोकसभा में। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल्स भी देता चलूँगा, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, तो धन विधेयक किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ संविधान का जो आर्टिकल आता है, आपका आर्टिकल आता है 110, जिसमें आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल कौन सा आता है, 110, उसमें आपका धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध जो है किस राज्य में स्थित है। कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय, आप सोचिए। दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर मैं बताता हूँ। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। बताइए किस में स्थित है। तो आपका जो इसका आंसर होने वाला गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध वो आपका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हमारी विज्ञापन है, तो उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो किसने अपनाई थी, यह बताना है आपको।
लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनाई थी, विलियम बेंटिक ने अपनाई थी, या लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, या किसी ने नहीं अपनाई? आपको बताना है आंसर। 5 सेकंड आपके पास है, शुरू हो जाइए। ठीक, इसका आपका समय समाप्त हुआ। आंसर है इसका, इसका जो आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। आपसे अगर पूछा है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। इसमें अरे आपसे अगर पूछा जाए कि ये अपनाई कब गई थी, तो ये अपनाई गई थी कब? 1905 में अपनाई गई थी। कब अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति? 1905 में अपनाई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। अच्छा, इसका आंसर कौन सा लगा दिया मैंने? लॉर्ड कर्जन। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप बताइए। राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने? आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताइए मेरे भाई। ठीक, आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना जो की थी वो 1800 कब की थी? 25 में की थी। कब की थी? सॉरी 1825 नहीं है, 1828। ठीक है, अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की हम बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। यह एक धार्मिक आंदोलन था। क्या था? यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। अगर दोस्तों ये आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई 1828 में, कि किसने? राजा राम मोहन राय ने। और अगर पूछा जाए कि इसकी खासियत क्या है, कि जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी, 1945 में की गई, 1947 में की गई, या फिर 1948 में की गई? आपको बताना। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1944 में की गई थी। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। कब की गई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूँ इसमें जो देशों की संख्या है, किसमें? IMF में जो देशों की संख्या है वो 189। आपसे पूछ सकते हैं कि IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो 189 इसमें देशों की संख्या है। कितनी है? 189 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान से इतर निकाय क्या है? इसका मतलब क्या है कि संविधान से इतर निकाय क्या है? ऑप्शन ए भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, ऑप्शन योजना आयोग, और वित्त आयोग। आपको ये बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं आंसर। ओके, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका जो अगर आंसर की मैं बात करें तो इसमें योजना आयोग का है। ठीक है, इतर का मतलब क्या है कि संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान से बाहर है। आप जानते हैं योजना आयोग का कहीं संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? बी। योजना आयोग का न तो संवैधानिक संस्था है और न ही एक विधिक संस्था है, अपितु यह संविधान नेतर संस्था, मतलब संविधान से बाहर की संस्था है। इसकी प्रकृति जो है एक सलाहकारी है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष होता है। जो भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के कौन होते हैं? वो PM होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रकृति ये एक सलाह देता है, ये कोई लागू नहीं करता कुछ भी, ये सिर्फ सलाह देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जबकि आपका जो वित्त आयोग है और आपका निर्वाचन आयोग है और जो भाषा आयोग है, आपने देखा होगा इसका सब संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए संवैधानिक आयोग है। सिर्फ इसमें योजना आयोग ऐसा है। योजना आयोग की जगह क्या आ चुका? आप नीति आयोग। तो आपका नीति आयोग भी क्या है? एक संविधान से इतर निकाय आयोग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और खांगचोंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपके पास 5 सेकेंड है। तो दोस्तों, इसका आंसर है खांगचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें जो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा कहाँ पे है आपका?
ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामेरी जो है आपका असम में है, और पापीकोंडा कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। तो आपका आंसर डी ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? आपको बताना है भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। इसमें आपको डेट बननी है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 1946, 1945, 1947 या फिर 1950। तो आपको ये बताने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, तो 1947 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है फुटबॉल। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 का जो डूरंड कप है, वो बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को हराकर जीता था। एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब। एफसी का मतलब क्या होता है? फुटबॉल क्लब। तो इसका जो 2022 में जो डूरंड कप हुआ है, ये आपका किसने? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने हराया है मुंबई फुटबॉल क्लब को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर होना है आपका म्यांमार। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? म्यांमार नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस देश में जो पड़ोसी क्षेत्र देश हैं वो कौन कौन से हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब शामिल है, लेकिन आपका म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? आपको बताना 1952 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1981 में, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? आंसर है इसमें बी। दोस्तों जो संविधान थे हमारे, मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शुरू किए गए थे। ठीक है, जिसकी संख्या अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी? 11। आप कैसे याद रखेंगे 11 हैं? तो आप मुझे बताइए कर्तव्य किससे लिखेंगे? के से इंग्लिश में, और के का कोड क्या होता है? 11। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या फिर पंजाब से? किससे संबंधित है? पंजाब से। तो आप आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है क्या? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, आंध्र माने अंधा और कुची माने कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन कहेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, अगर मैं बात करूँ, एक रचना है हितोपदेश की रचना किसने की थी? किसकी? हितोपदेश की। ये दोस्तों पूछी ही जाती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हितोपदेश की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी, नारायण पंडित ने की थी, भवभूति ने की थी या फिर पतंजलि ने की थी? आप बताइए किसने की थी? तो दोस्तों हितोपदेश की जो रचना की थी नारायण पंडित ने की थी। किसने की थी दोस्तों? नारायण पंडित ने की थी, जिसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह रचना जो है वो पशु पक्षियों पर आधारित कथाओं का अद्भुत संकलन है। अगर आपसे पूछ लेते हितोपदेश जो रचना है वो किस पर आधारित है? वो पशु पक्षियों का संकलन है एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है आपको ये बताना, अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग एक कैलिफोर्निया है, वहां पर स्थित है। ठीक है, जहां एकीकृत परिपथ जो चिप बनती है, बनाने का जो कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो किसको माना जाता है? वो बेंगलुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? वो बेंगलुरु को माना जाता है। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो क्या होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, प्लाज्मा होती है, गैस होती है? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है क्या होती है भाई साहब? इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अगर हम इन चतुर्थ अवस्था की बात करें तो तीन कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहले होती है ठोस, एक होती है द्रव, और एक होती है गैस, और एक होती है प्लाज्मा। ये अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? बताइए। 639, 600 या फिर 300 या 339?
ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है 639। क्या है आंसर इसका? 639 आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें 400 जो होती है इसमें रेखीय कोशिकाएं होती हैं। 400 कितनी होती है? रेखीय कोशिकाएं होती हैं। आगे देखेंगे, लोहे में जो जंग लगना होता है, लोहे में जो जंग लगना होता है वो क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? तो इसका बताइए आप आंसर। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन या फिर विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा वाटर होता है हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? आप बताइए किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है? तो चुंबकीय बल का होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है या फिर विद्युत फ्लक्स का होता है या फिर विद्युत विभव का होता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है वो आपका? टेस्ला होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन जो है किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन जो है किससे निकाला जाता है? कवक से, लीचेन से, खमीर से, शैवाल से? बताइए आंसर। तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है किससे निकाला जाता है? लीचेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लीचेन से निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? तो वो बताइए आप, पास्कल किसका मात्रक है? वो मात्रक है आपका संवेग का, दाब का, दूरी का या फिर भार का? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका संवेग। पास्कल किसका है दोस्तों? पास्कल आंसर है किसका? संवेग का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध आपको बताना है। कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध आपको बताना है। तो W बराबर F इंटू एस होता है, W बराबर F बटे एस होता है, W बराबर F माइनस एस होता है, W बराबर F प्लस एस होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए ऑप्शन, W बराबर होता है F इंटू एस। आगे देखेंगे, वृद्धि हार्मोन द्वारा स्रावित होते हैं, मतलब वृद्धि हार्मोन जो है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा या फिर अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? लोहा का, कैल्शियम का, तांबे का, एल्युमिनियम का? बताइए आंसर। तो दोस्तों जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम का अयस्क है। किसका है वो? कैल्शियम का अयस्क है। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे आज के? 25 क्वेश्चन थे। 25 में से आपको आपके जो है कितने सही हुए वो आप बताने हैं, कितने गलत हुए, और आपको एक क्लास कैसे लगी ये बताना है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इसको। आपको इस पर शॉर्ट हैंड और जीके में आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। लगभग जब तक एग्जाम चलेगा आपका डेली प्रैक्टिस सेट इस पर होने वाला है। ठीक है, आपको जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो PDF वगैरह इस पर डाल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।